आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीफेगस पेस्ट। जो पॉलीफेगस पेस्ट होते हैं ये ऐसे पॉलीफेगस पेस्ट जो है ये ऐसे पेस्ट होते हैं जो बहुत सारी जो एग्रीकल्चरल फील्ड क्रॉप्स होती हैं उस पर अटैक करते हैं और फीड करते हैं। जो पॉलीफेगस पेस्ट है इसमें सबसे पहला जो हमारा पेस्ट आता है वो है लोकस्ट। लोकस्ट हम इसको लोकस्ट प्लेग भी टर्म करते हैं क्योंकि इन अ लार्ज नंबर दे अटैक्ड ऑन द एग्रीकल्चरल फील्ड क्रॉप्स एंड दे फीड एंड इन दिस वे दे लॉस द agricultural economy. Due to this reason they also termed as locust plague. There are lots of species of locust are found in all over the country, but in India only 3 species are found. The first one is desert locust, and second one is Indian migratory, and third one is Bombay locusta. जो desert locust है इसका साइंटिफिक नेम सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया है, एंड इंडियन माइग्रेटरी का जो साइंटिफिक नेम है वो लोकस्टा माइग्रेटोरिया है, एंड बॉम्बे लोकस्टा का पतंगा सक्सिनेटा है। जो हमारा डेजर्ट लोकस्ट है दिस इज़ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल दी लोकस्टा, मीन्स जितने भी लोकस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फॉर्म यही है। उसके बाद जो इंडियन माइग्रेटरी है ये मेनली अकर्स टू गुजरात एंड राजस्थान, जो भी हमारे डिजर्ट एरिया है वहाँ पे पाई जाती है, एंड मेनली यहाँ पे मैनी ब्रूड्स इन अ ईयर, एक या एक से अधिक जनरेशन्स जो है यहाँ पे पाई जाती हैं, बहुत सारी ब्रूड्स, और दे आर नाउ अंडर कंट्रोल, मीन्स कि इन्हें अब अंडर कंट्रोल में कर दिया गया है और कहीं कहीं पर ये स्कैटर्ड फॉर्म में पाई जाती हैं, मीन्स बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में नहीं पाई जाती हैं। और उसके बाद जो हमारा बॉम्बे लोकस्टा है इट इज़ जनरली फाउंड इन स्पोरेडिक फॉर्म, मीन्स चिटपुट कहीं कहीं पे बिखरे हुए मिलते हैं, और MH एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, एंड ओनली वन ब्रूड इन अ ईयर। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम अमंग देम। डेजर्ट लोकस्टा बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, इंडियन माइग्रेटरी जिसकी बहुत सारी जो ब्रूड्स होती हैं वो एक ईयर में होती हैं कंप्लीट, एंड जो बॉम्बे लोकस्टा है इसकी केवल एक ही जनरेशन या ब्रूड हम कह सकते हैं कंप्लीट होती है। सिस्टमैटिक पोजीशंस, द ऑर्डर इज़ ऑर्थोप्टेरा एंड द फैमिली इज़ एक्रिडिडी। ऑर्थोप्टेरा का मतलब ये होता है कि जो इनकी विंग्स होती हैं बोथ विंग्स आर होमोजाइगस, जो उनकी लेंथ होती है। उसके बाद हम इसके कुछ फॉर्म होते हैं, जैसे इनकी जो स्पीसीज होती हैं 2 फेजेस में पाई जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ सॉलिटरी फेज एंड सेकेंड वन इज़ ग्रेगेरियस फेज। जो हमारी सॉलिटरी फेज होती है इस फेज़ में क्या होते हैं कि जो हॉपर्स होते हैं, हॉपर्स मीन जो इमेच्योर स्टेजेस ऑफ लोकस्ट होती है जिसे हम निम्फ या हॉपर कहते हैं। इन दिस फेज सॉलिटरी फेज में ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और इंडिविजुअल निम्स लाइफ सॉलिटरी या स्कैटर्ड, मीन्स ये अलग अलग रहना स्कैटर्ड फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, एंड दे ब्रीड मतलब कि जो भी डिजर्ट एरिया होती है वहाँ पे ब्रीडिंग नहीं करते हैं। एंड जो ग्रेगेरियस फेज होती है हॉपर आर वेरी एक्टिव एंड ग्रेगेरियस। जो भी इनकी इमेच्योर स्टेजेस जो निम्फ होती है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, ग्रेगेरियस होती है। ग्रेगेरियस मीन्स बहुत ही लार्ज नंबर में गैदर्ड फॉर्म में ये अटैक करते हैं एंड ब्रीड रैपिडली, बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ये ब्रीड करते हैं। अब बात करते हैं इनकी लाइफ हिस्ट्री की। देयर आर 3 डेवलपमेंटल स्टेजेस आर फाउंड इन इट लाइफ साइकिल, नेमली एक्स, निम्स एंड एडल्ट। जो एक्स होता है they hatch in 12 to 14 days in summer and 4 weeks during winter, means 14 to after copulations
12 और 14 डेज़ में ये हैचिंग करते हैं एग्स, एंड उसके बाद दे एट दिस स्टेज अ सुटेबल अमाउंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर इज़ मोस्ट इसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एग्स। सो बहुत ही याद रखने वाला पॉइंट है कि ड्यूरिंग देयर एग स्टेजेस एक प्रॉपर अमाउंट में सॉइल मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद निम्फ आता है जिसे हम हॉपर भी कह सकते हैं। दे फाउंड इन टू फॉर्म। फर्स्ट मैंने बता दिया ऑलरेडी कि सॉलिटरी एंड ग्रेगेरियस फॉर्म में होते हैं। दे माउल्ट, जो निम्फ होते हैं 5 टाइम मॉल्टिंग करते हैं, एंड आफ्टर दैट ये एडल्ट फॉर्म में चले जाते हैं। सो एडल्ट within the period of 1 month nymphal stages emerge into the adult। सो इस तरीके से इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कंप्लीट हो जाती है। 3 डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, एक्स, निम्फ एंड एडल्ट। उसके बाद डैमेजिंग स्टेज बहुत ही ध्यान देने वाला पोर्शन है ये। सो इसमें बोथ निम्फ एंड एडल्ट कॉज डैमेज। सो दोनों के दोनों हार्मफुल होते हैं। एंड जो हमारा मैनेजमेंट होता है, सो जो एग्स होते हैं, एग्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय डिगिंग देम। तो हम इसको कलेक्ट करके भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या डिगिंग करके आफ्टर दैट उसको कलेक्ट करेंगे। उसके बाद ट्रेंचिंग फेंचिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी इस पे जैसे पीएच डस्ट वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद इन्हें इनकरेज दी प्रेडेटरी बर्ड्स लाइक जो भी क्रो वगैरह या जो स्टार्लिंग बर्ड्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बहुत ही एसेंशियल जो चीज़ है, कुछ बायो एजेंट्स का यूज कर सकते हैं जैसे नोशेमा लोकस्टी या बैसिलस thuringiensis। सो ये था हमारा लोकस्ट।